जंग में ईरान अगर अपनी मिसाइलों के बूते टिका है तो उसके कॉम्बैट ड्रोन और का मुंह तोड़ अमेरिका जो है निकालने में उसका लगा हुआ है। इजराइल के पास भी नहीं है इसका जवाब और ईरान के ड्रोन विध्वंसक होते जा रहे हैं। और ये कहा जाता है कि आखिर ईरान ने इतनी ताकत कैसे हासिल की है, उसने अपने ड्रोन कहां छिपा रखे हैं कि अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट भी ढूंढने में नाकाम साबित हो रही है। Yeah, Arab, straight to the aircraft. Straight. Ya Allah. ईरान की ड्रोन पावर के आगे अमेरिका नाकाम। ईरान का ड्रोन फोर्ट ढूंढ नहीं पाए अमेरिकी जासूस। अमेरिका का फाइटर जेट F-15 वर्सेस ईरान का शाहिद ड्रोन। इराक के आसमान में इस डॉग फाइट ने अमेरिकी रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं, लेकिन ईरान के एक और दावे से सनसनी मच गई है। इसके मुताबिक ईरान ने अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को मार गिराने के बाद उसके पायलट को कब्जे में लिया है। इस जंग में भले ही अमेरिका ईरान के एयर स्पेस को कंट्रोल करने का बयान जारी करता रहा है, लेकिन असलियत में ईरान के कॉम्बैट ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट के आसमान में ईरान ने अपने ड्रोन से ऐसी किलाबंदी कर ली है जिसका तोड़ अमेरिकी फाइटर जेट्स या खाड़ी मुल्कों में मौजूद उसके सैन्य ठिकानों के पास नहीं है। ओए बाबू, ओए बाबू। इस जंग में ईरान ने दुनिया के सबसे ताकतवर कॉम्बैट ड्रोन प्रोग्राम को जमीन पर उतार दिया है, लेकिन हैरानी की बात है कि ईरान ने ये सब अमेरिका के अरबों डॉलर के जासूसी सैटेलाइट्स की नजरों से छिपकर किया है। यानी एक तरफ जबरदस्त इंजीनियरिंग और दूसरी तरफ जासूसी नाकामी। आखिर ईरान ने कैसे हासिल की विध्वंसक ड्रोन पावर? ईरान ने दरअसल गुप्त भूमिगत ड्रोन और मिसाइल सुविधाओं का एक नेटवर्क बनाया जिसे अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी कहा जाता है। अमेरिकी जासूसी उपग्रहों के निगाहों से दूर और हवाई बमबारी से पूरी तरह सुरक्षित। ईरान ने पहाड़ों के बीच और जमीन के अंदर कई रणनीतिक ड्रोन बेस बना रखे हैं। पश्चिम ईरान में जाग्रोस पहाड़ के कई 100 मीटर नीचे मौजूद है UAV बेस 313। इस बेस में अबाबिल 5 और कमान 22 सहित 100 से अधिक कॉम्बैट ड्रोन रखे गए हैं। यहाँ हैदर टू क्रूज मिसाइल भी रखी गई है, जो ड्रोन से दागी जाने वाली अपनी तरह की पहली मिसाइल है। बंदर अब्बास के उत्तर में पहाड़ियों के नीचे ईरान का हाइब्रिड एयरबेस ईगल 44 है। इस बेस को लड़ाकू जेट, ड्रोन और कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इसके बाद नंबर आता है शिराज ड्रोन बेस का, जो शिराज के पास पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। इस ड्रोन बेस में कम से कम 5 UAV लॉन्च मिसाइलों, कई एक्सेस टनल और एक असेंबली सेंटर है। यहीं पर ईरान अपने शाहिद कामिकाजे ड्रोन को रखता है। ईरान के ड्रोन डेल्टा विंग डिजाइन पर आधारित होते हैं। इनका रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है, जिससे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है।
ये कम ऊंचाई पर धीमी स्पीड से उड़ते हैं, कई बार रडार के नीचे भी उड़ते हैं, जिससे डिटेक्शन मुश्किल होता है। ईरान सैकड़ों ड्रोन्स को एक साथ लॉन्च करता है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाते हैं। ईरान का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बहुत खुफिया है। ईरान के ड्रोन बेस चट्टानी पहाड़ों के भीतर 500 मीटर की गहराई में बनाए गए हैं। इसकी दीवार भूकंप विरोधी कंक्रीट से बनाई गई है, जो बंकर बस्टर बम के हमले से भी बेस को महफूज रखता है। अमेरिकी सैटेलाइट अक्सर प्रदेश द्वारों की पहचान कर पाते हैं, जो मिट्टी से भरे होते हैं, ताकि ऊपर से सैटेलाइट निगरानी को रोका जा सके। इन ठिकानों के भीतर कम्युनिकेशन के लिए भूमिगत फाइबर ऑप्टिक्स केबल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक जासूसी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। अब आप समझिए कि सुपर पावर अमेरिका को ईरान के सस्ते और कारगर ड्रोन जंग में लगातार चकमा दे रहे हैं। ईरान की ड्रोन पावर को घातक मानने की एक बड़ी वजह है असिमेट्रिक वॉरफेयर है। ईरान पारंपरिक रूप से हवाई शक्ति में कमजोर है, लेकिन उसने सस्ते और बड़े पैमाने पर ड्रोन को हथियार बना लिया है। मसलन ईरान का शाहिद ड्रोन का एक वेरिएंट $20,000 यानी 17 लाख रुपए में बन जाता है, लेकिन इसे रोकने वाला अमेरिकी इंटरसेप्टर की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए आती है। नतीजा, ईरान के एक सस्ते ड्रोन को गिराने में अमेरिका का लाखों डॉलर का खर्चा आ जाता है। ईरान सैकड़ों ड्रोन एक साथ लॉन्च कर रहा है, जिससे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम का स्टॉक खत्म होता जा रहा है और कुछ ड्रोन टारगेट तक पहुंच जा रहे हैं। खाड़ी मुल्कों में ईरान ने इस ड्रोन रणनीति से ही अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तबाही मचाई है। अब अमेरिका खुद ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की तरह लुकास ड्रोन बना रहा है। ईरान के ड्रोन पावर का मुकाबला फिलहाल अमेरिका के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब आप ईरान की ड्रोन धमक को नंबर्स के जरिए समझिए, उसके नजरिए से आपको समझाते हैं। माना यह जाता है कि ईरान के सबसे घातक शाहिद क्लास के 80,000 से ज्यादा स्टॉक मौजूद हैं। इसके अलावा शाहिद क्लास के ड्रोन जो हैं वो 2000 प्लस लॉन्च है। ज्यादा शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर दिया गया है और इसके पास रोजाना 400 शाहिद ड्रोन बनाने की क्षमता है। ईरान ने अपने ड्रोन से मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों में तबाही मचा दी है। ड्रोन के निशाने पर यूएस मिलिट्री बेस और रडार हैं। अब तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी ईरानी ड्रोन का निशाना बन रहे हैं, लेकिन इनके सामने अमेरिकी और इजरायली डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान के प्रॉक्सी हूती विद्रोही भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और रेड सी में कारोबारी शिप को टारगेट किया जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अपने दूसरे प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को ड्रोन से लेस कर दिया है, जो इजराइल पर लगातार अटैक कर रहा है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।